अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। फर्स्ट MCQs की बात करें, इट प्रोवाइड्स एन अटैचमेंट साइट फॉर अ मसल। बच्चे यहाँ पर एंड नहीं, यहाँ पर एन आना था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इट प्रोवाइड एन अटैचमेंट साइट फॉर अ मसल। बच्चे फर्स्ट ऑप्शन क्या था? कॉम्पैक्ट बोन। अभी बच्चे बोन का जो सबसे जो आउटर मोस्ट जो पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। और जो इनर पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। तो हमने ये फंक्शन में पढ़ा था कि जो कॉम्पैक्ट बोन होता है बच्चे, ये मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। और हमारे पास ये जो स्पॉन्जी बच्चे बोन होती है, इसके अंदर मेनली जो है वो रेड ब्लड सेल वगैरह भी बनते हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल भी मौजूद होती हैं, और यहाँ पर अपना जो बोन के जो सेल होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो मीन ये जो स्पॉन्जी बोन है ये मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड नहीं करती। बाकी बच्चे हाइलिन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो आपने याद रखना कि जो कार्टिलेज होते हैं ये कभी भी मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड नहीं करते। सेकंड, अगर बच्चे MCQ की बात करें, ब्लड वेसल डू नॉट पेनिट्रेट इन, तो आपकी बुक की लाइन है कि जो बच्चे कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज के अंदर कभी भी ब्लड वेसल पेनिट्रेट नहीं करती। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। लार्ज बोन सेल दैट इंजाइमेटिकली ब्रेक डाउन बोन टिश्यू। बच्चे फर्स्ट की बात करें, ओस्टियोसाइट, तो ये मेच्योर बोन सेल होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट इनको हम बोन फार्मिंग सेल बोलते हैं। ओस्टियोक्लास्ट की बात करें तो बच्चे ये बोन डिजॉल्विंग सेल है, मीन ये वो बोन सेल हैं जो बोन के टिश्यू की ब्रेक डाउन करवाते हैं। और लास्ट पे कॉन्ड्रोसाइट, तो बच्चे कॉन्ड्रोसाइट तो हम बोलते हैं कि जो कार्टिलेज के जो लिविंग सेल्स होते हैं उन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। फिर आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इलास्टिक कार्टिलेज फॉर्म्स। अब बच्चे पूछा गया कि जो इलास्टिक कार्टिलेज है वो क्या चीज़ बना रहा है। अब देखें फर्स्ट ऑप्शन में है बच्चे एनुलस फिब्रोसिस। तो अब एनुलस फिब्रोसिस हम किसे बोलते हैं? बच्चे जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्रा मौजूद होते हैं, जो डिस्क मौजूद होती हैं, उनकी जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसे हम एनुलस फिब्रोसिस बोलते हैं। और ये जो एनुलस फिब्रोसिस है ये इलास्टिक कार्टिलेज की नहीं, ये बनी होती है बच्चे फिब्रो कार्टिलेज की। हमने कार्टिलेज की टाइप्स पढ़ी थी, हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। हमने इनमें से वो बताना है कि जो इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई। तो अब एनुलस फिब्रोसिस किससे बनी हुई है? बच्चे फिब्रो कार्टिलेज की। फिब्रस कैप्सूल की बात करें कि जो साइनोवियल बच्चे जो जॉइंट्स के अंदर जो बोन्स को आपस में कनेक्ट करवाता है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है जिसे हम फिब्रस कैप्सूल बोलते हैं। ये भी इलास्टिक कार्टिलेज का नहीं बना होता। लेकिन अगर हम ऑप्शन थर्ड की बात करें, एक्सटर्नल पिन्ना ऑफ द ईयर, तो बच्चे ये हमारे पास जो है ये इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कार्टिलेज परफॉर्म ऑल फंक्शन एक्सेप्ट। बच्चे अटैचमेंट ऑफ मसल विद बोन्स, तो हमने अभी कहा था कि जो कार्टिलेज हैं वो कभी भी मसल की अटैचमेंट प्रोवाइड नहीं करते। तो यही उनके रिलेटेड रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल पिन्ना ऑफ एयर, बिल्कुल बात ठीक, अभी हमने कहा था। कवर एंड्स ऑफ बोन इन जॉइंट, आपको बताया था कि जब भी कोई जॉइंट बनता है तो उसकी एंड बोन्स के एंड पर बच्चे क्या होते हैं? कार्टिलेज मौजूद होते हैं। और लास्ट की बात करें तो कवर द ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वालोइंग, तो जो एपीग्लॉटिस होता है जो कार्टिलेज का बना होता है वो स्वालोइंग के वक्त बच्चे प्रिवेंट करता है ताकि जो फूड है वो विंड पाइप में ना जाए। तो मीन जो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी भी कार्टिलेज का, ये मतलब जो तीन है ये तीनों कार्टिलेज का फंक्शन है। लेकिन जो ऑप्शन ए है वो कार्टिलेज का फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे फिर हमारा ऑप्शन भी करेक्ट कौन सा होगा? ए, क्योंकि हमसे ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कार्टिलेज का फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सुचर्स जॉइंट्स ऑफ स्कल आर एन एग्जाम्पल। अब बच्चे जो सुचर्स होते हैं, ये हमने कहा था स्कल के अंदर जितनी भी बोन्स होती हैं वो आपस में इन सुचर्स, ये लाइन इनके थ्रू बच्चे आपस में वो कनेक्ट होती हैं। और ये जो सुचर्स हैं दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बच्चे इमूवेबल जॉइंट्स, ये फिब्रस जॉइंट्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं। और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की बात करें तो बच्चे मेनली हमारे पास जो कार्टिलेजिनस जो जॉइंट्स है वो आ जाते हैं। और फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट्स बच्चे ये की बात है, तो इसमें हमारे पास मेनली हमने कहा था ये जो हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो आ जाते हैं। तो सूचर्स क्या हैं? दीज आर इमूवेबल जॉइंट्स, इनको हम फिब्रस जॉइंट्स भी बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल, मीन जो फ्रीली मूवेबल होते हैं बच्चे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिल्कुल बात ठीक है, हिंज जॉइंट बिल्कुल बात ठीक है, और इनको हम साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इनको साइनोवियल जॉइंट, क्योंकि इनके दरमियान बच्चे वो एक कैविटी भी मौजूद होती है जो फ्लूइड से फिल होती है ताकि बोन के दरमियान जो फ्रिक्शन उसको रिड्यूस किया जाए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। टिबिया एट इट्स प्रॉक्सिमल एंड फॉर्म। हाँ बच्चे हमने कहा था कि जो लेग है इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ह्यूमरस आती है। उसके बाद बच्चे हम बात कर रहे हैं लेग की बात करें, ये ह्यूमरस तो सच वो उसमें होती है ना, अपना जो हमारे होती हैं आर्म्स के अंदर ह्यूमरस होती है। तो बच्चे हमसे पूछा गया जो है ना लेग,
तो देखें लेग के अंदर बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी बोन आती है, फीमर। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी आती है, फीमर। और उसके बाद बच्चे कौन सी आती है, पटीला। यहाँ पर जहाँ पर ये नी जॉइंट बनता है इधर पटीला। और एंड के ऊपर दो बोन्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं बच्चे टिबिया और एक को हम बोलते हैं फिब्यूला। अब देखें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, टिबिया एट इट्स प्रॉक्सिमल एंड। अब प्रॉक्सिमल एंड किसे बोलते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास ये कोई भी बच्चे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया, लेट्स सपोज ये कोई भी बोन है, तो इस बोन का जो स्टार्टिंग जो पोर्शन होता है उसे हम उसका प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं, और ये जो एंड वाला पोर्शन होता है इसे हम उसको डिस्टल एंड बोलते हैं। तो अगर हम इसी को अगर हम टिबिया सपोज करें तो मीन टिबिया का ये प्रॉक्सिमल एंड होगा और ये नीचे वाला उसका डिस्टल एंड होगा। तो आप खुद देख लें कि जो टिबिया है वो अपने प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर बच्चे क्या बना रही है, इट फॉर्म नी जॉइंट। ये नी जॉइंट बना रही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एल्बो जॉइंट की बात करें बच्चे जो तो होता है आर्म्स के अंदर, ये तो वैसे गलत हो गया। बाकी एंकल जॉइंट की बात करें तो ये डिस्टल एंड पर एंकल जॉइंट बनाती है, लेकिन अपने प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर नी जॉइंट बनाती है। These joints are held together by short fibers embedded in the connective tissue। तो बच्चे इन जॉइंट्स को हम बच्चे क्या बोलते हैं, फिब्रस जॉइंट्स बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर हम बच्चे नेक्स्ट, अच्छा इसमें जो बी ऑप्शन था बच्चे, ये साइनोवियल जॉइंट्स हैं जो फ्रीली मूवेबल होते हैं, जिनके अंदर वो बच्चे कैविटी भी मौजूद होती है, जो फ्लूइड फील्ड होती है, ताकि जो बोन्स हैं उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो हमारे पास कम हो जाए। और थर्ड हमारे पास बच्चे हिंज जॉइंट था, तो ये भी हमारे पास फ्रीली मूवेबल, ये भी साइनोवियल जॉइंट्स में आ जाते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये भी हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। विच टाइप ऑफ मसल आर फाउंड इन यूरिटर्स। बच्चे यूरिटर्स जो हमारे पास ये जो ट्यूब्स होती हैं जो यूरिन को किडनी से लेकर कहाँ जाती हैं, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। तो बच्चे वो उनकी जो इंटरनल जो म्यूकोस होती है, उनकी जो इंटरनल वाल होती है वो किससे बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनवर्टिब्रेट्स बच्चे, इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता तो उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से मसल होते हैं, दे जस्ट कंटेन स्मूथ मसल सेल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो उनके अंदर हार्ट तो है नहीं, तो उनके अंदर कार्डियक मसल भी नहीं होंगे, तो मेनली उनके अंदर कौन से होंगे, स्मूथ मसल। रेगुलर स्टीरिएशंस आर प्रेजेंट इन। बच्चे पहले स्मूथ की बात करें तो स्मूथ के अंदर स्टीरिएशन होती नहीं है, बाकी बच गए दो, कार्डियक और स्केलेटल। तो आपको बताया था कि जो स्केलेटल होते हैं इनके अंदर रेगुलर स्टीरिएशन होती हैं, वो डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं, स्ट्रिप्स होती हैं। लेकिन कार्डियक के अंदर होती हैं, लेकिन बच्चे वो इरेगुलर होती हैं, इरेगुलर स्ट्राइप्स होती हैं, इरेगुलर स्टीरिएशन होती है। अब हमसे रेगुलर को पूछा गया, रेगुलर स्टीरिएशन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्केलेटल मसल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल इज कास्ड बाय। हमने कहा था बच्चे जो स्केलेटल मसल होते हैं दे आर न्यूरोजेनिक। इनकी जो कंट्रैक्शन होती है वो किसके कंट्रोल होती है, अंडर द नर्वस सिस्टम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दीज आर विसरल, नॉन स्टीरिएटेड एंड इनवॉलंटरी। बच्चे ये हम कीवर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर द स्मूथ मसल्स के जो इनवॉलंटरी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में भी नहीं होते, ये नॉन स्टीरिएटेड होते हैं। विसरल मीन के जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी जो आवाज़ वो किससे बनी होती हैं, स्मूथ मसल से बनी होती हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मसल्स दैट आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बोन्स। बच्चे स्मूथ मसल की बात करें तो हमने वही कि जितने भी हमारे जो ओरल कैविटी है, सॉरी जो गट है, उसके जितने भी मतलब जितने बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन है, ब्लड वेसल की बात करें वो मेनली स्मूथ मसल से बनी होती हैं। कार्डियक मसल की बात करें तो बच्चे ये मेनली हमारे हार्ट का पोर्शन बनाती हैं। और लेकिन स्केलेटल मसल का बात करें तो जो स्केलेटल मसल होते हैं ये बच्चे बोन्स की मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त क्या प्रोड्यूस होती हैं, मूवमेंट प्रोड्यूस होती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक। बच्चे स्मूथ मसल इनके अंदर भी जस्ट वन सेल पर न्यूक्लियस होता है, वन न्यूक्लियस पर सेल होता है। लेकिन स्केलेटल की मसल की बात करें तो बच्चे दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। और कार्डियक की बात करें तो उनके भी सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्केलेटल मसल। ए बैंड ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर कंटेन्स। बच्चे इसको थोड़ा हमने समझना था, वो गौर से देखें। अब ये हमारे पास बच्चे मैं ड्रा कर रहा हूँ थिक बैंड्स, और बच्चे ये मैं ड्रा कर रहा हूँ, सॉरी ये मैं ड्रा कर रहा हूँ थिन। इसको हम ज़रा सा दोबारा ड्रा करते हैं। देखें ये हमारे पास बच्चे हो गए हैं थिक फिलामेंट, ये भी हमारे पास मैंने ड्रा कर दिया थिक फिलामेंट, और ये अब मैंने ड्रा कर दिया थिन। ये वाला भी क्या है, थिन है। अब आपने बाउंड्री बच्चे समझनी है, तो अब मैं यहाँ पर ये निशान लगा रहा हूँ। ये वाली जो बच्चे जो बाउंड्री है मीन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं ए बैंड। इधर भी अगर मैं ड्रा कर दूँ तो ये भी बच्चे हमारे पास हमारे पास थिन फिलामेंट है, और ये भी हमारे पास थिन फिलामेंट है।
तो ये जो मैंने नीचे आपको ये बताया, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन है इसे हम ए बैंड बोलते हैं। अच्छा, और बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ये हमारे पास फिर आगे हैं बच्चे, ठीक ठीक। तो ये वाला जो इतना पोर्शन है, ये दरमियान वाला ये वाला पोर्शन, इसे बच्चे हम क्या बोलते हैं, इसे हम आई बैंड बोलते हैं। तो अगर आपको नज़र आ रहा है बच्चे, तो आई बैंड के अंदर जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, थिन फिलामेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं ए बैंड की बात करूँ तो ए बैंड के अंदर बच्चे थिक फिलामेंट भी हैं और स्लाइटली डिफ्यूज़ क्या हुए हैं बच्चे, थिन फिलामेंट भी डिफ्यूज़ हुए हैं। तो मीन ए बैंड कंटेन बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द थिक फिलामेंट इज कंपोज, बच्चे थिक फिलामेंट मेनली किसका कंपोज हुआ होता है, मायोसिन का। और मायोसिन की टेल भी होती है और इसके ग्लोब्यूलर हेड भी होते हैं जो एक्टिन की एक्टिव साइड पर बाइंडिंग साइड पर जाकर अटैच होते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स इन ह्यूमन सेल्स कंटेन ऑल एक्सेप्ट, तो बच्चे जो स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं उनके अंदर मल्टीपल न्यूक्लाई भी होते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। उनकी सार्कोलीमा के नीचे मल्टीपल उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, जो बच्चे उनकी जो मसल की जो प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन को स्टोर भी करती है, उसको सप्लाई भी करती है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, तो बच्चे ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो हीमोग्लोबिन की अमाउंट तो नॉर्मली ब्लड के अंदर होती है, तो इनके अंदर कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ईच डार्क बैंड इन स्केलेटल मसल हैज़ अ लाइटर स्ट्रिप इन इट्स मिड सेक्शन विच इज़ कॉल्ड, तो बच्चे डार्क बैंड के दरमियान जो जो थोड़ी सी लाइटर स्ट्रिप उसे हम क्या बोलते हैं, एच जोन। एच मीन हेले, विच मीन ब्राइट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्केलेटल मसल, इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल बात ठीक है। इट फॉर्म वन मोटर यूनिट अलोन, बच्चे एक मोटर यूनिट नहीं बनता। मोटर यूनिट होता है क्या है कि जो मोटर न्यूरॉन जो आता है वो मोटर न्यूरॉन जितने मसल फाइबर को आगे मतलब मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, उनको इनरवेट करता है, उनको मिला के हम क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट वो एक नहीं बनता और यही यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तुम्हारा बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सी की बात करें तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर कैल्शियम आयन, ये बिल्कुल उनका फंक्शन होता है बच्चे, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड इट हैज़ ओवल न्यूक्लियस, ये भी बात ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सी थी, बी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वैन कैल्शियम आइंस, या माइंस नहीं आना था, कैल्शियम आइंस आर रिलीज्ड फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे बाइंड, बच्चे वो किससे बाइंड करते हैं, ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन की तीन पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, एक बच्चे ज्वाइन होती है एक्टिन के साथ, दूसरी होती है ट्रोपोमायोसिन के साथ, और थर्ड ने किससे ज्वाइन होना है, कैल्शियम के साथ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। When nerve impulse travel along the T tubule, calcium ions are transferred, तो बच्चे जब टी ट्यूब्यूल के थ्रू जब नर्व इम्पल्स जाती है तो जो कैल्शियम आयन है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ जाते हैं, साइटोसोल के अंदर जाते हैं। जब कैल्शियम गेट्स ओपन होंगे तो जो कैल्शियम आयन होंगे वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसोल में जाएंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मसल फाइबर दैट पार्टिसिपेट इन अ कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपकी बुक की लाइन थी कि एक मसल ने कितना कॉन्ट्रैक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि उसमें मसल फाइबर कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फिर जो मसल फाइबर का जो बच्चे रिस्पॉन्स वो ऑल और नन रिस्पॉन्स पड़ा था कि एक मसल फाइबर के अंदर जितने भी मायोफिब्रिल होते हैं वो सारे के सारे या कॉन्ट्रैक्शन भी इन्वॉल्व होते हैं या कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग इज, तो बच्चे मसल के लिए इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एन एग्जांपल ऑफ डी जनरेटिव डिजीज, तो बच्चे यहाँ पर जो डी जनरेटिव डिजीज की एग्जांपल है वो हमारे पास है ओस्टियो अर्थराइटिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ह्यूमन आई मसल कॉन्ट्रैक्टिंग, तो बच्चे जो ह्यूमन आई मसल हैं ये हमारे पास 0.01 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाउ मैनी बोन्स ह्यूमन हैव इन वर्टिब्रल कॉलम, तो बच्चे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो बोन अगर पूछा जाए वर्टिब्रा तो बच्चे वर्टिब्रा कितने होते हैं, 33। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनका ये भी बताएं कि हमारे पास ये कौन कौन से रीजन के अंदर कितने बच्चे ये हमारे पास वर्टिब्रा होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विकल रीजन की बात करें तो सर्विकल रीजन बच्चे होते हैं 7। थोरेसिक रीजन में कितने होते हैं बच्चे, 12। और लंबर रीजन की बात करें तो 5, और पेल्विक जो रीजन होते हैं उसमें कितने होते हैं, 9। अब एक्चुअली होता है क्या कि हमने कहा था ये जो 9 है इनमें जो फर्स्ट 5 हैं बच्चे वो फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, सैक्रम बोन, और जो लास्ट वाले जो 4 वर्टिब्रा वो फ्यूज़ होकर बनाते हैं कोकस बोन। तो अगर आपसे वर्टिब्रा पूछा जाए तो वो 33 है, लेकिन अगर बोन्स पूछा जाए तो बच्चे बोन्स जो होती हैं वो 26 होती हैं। कैसे 26 होती हैं, 12 + 7 बच्चे कितनी होगी, 19, 19 + 5 24, और ये पाँचों फ्यूज़ होकर एक बना रहे हैं तो कितनी बोन्स होगी, 25, और ये चारों वर्टिब्रा
फ्यूज़ होकर एक बोन में टोटल कितनी होगी 26। यहाँ पर ऑप्शन बचे था ही नहीं, तो यहाँ पर इसका एक्चुअली ऑप्शन क्या आएगा 26। मोस्ट कॉमन साइट फॉर द ऑटो इम्यून डिजीज़। बच्चे ऑटो इम्यून डिजीज़ में एक्चुअली आपको बताया था कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फॉल्टी हो रहता है, वो अपने ही जो सेल्स होते हैं उनको वो समझता है कि ये फॉरेन सेल्स है और उन्हीं के लिए अपना इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होती है, उनको अफेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है, उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ की जो मोस्ट कॉमन साइट्स हैं बच्चे वो हमारे पास होती हैं स्किन एंड जॉइंट्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एक्यूट फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस रिजल्ट फ्राम, तो बच्चे आपकी बुक की लाइन है एक्यूट फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस रिजल्ट फ्राम द बैक्टीरियल अटैक, और इसे ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती है। मोस्ट क्रोनिक एंड इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ अर्थराइटिस, तो बच्चे जो मोस्ट क्रोनिक और मोस्ट इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ अर्थराइटिस है वो हमारे पास है बच्चे रियोमेटॉइड अर्थराइटिस। जहाँ पे इन्फ्लेमेटरी का वर्ड आएगा अर्थराइटिस में तो हमने फ़ौरन लगा देना बच्चे रियोमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। A type of joint found at the articulation between teeth and socket of maxilla, मीन के जिस जगह पर टीथ और मैक्सिला के सॉकेट आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, आर्टिकुलेट होते हैं बच्चों से हम क्या बोलते हैं, उस जॉइंट को हम बोलते हैं गोम्फोसिस। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये सूचर्स की बात करें तो बच्चे ये तो हमारे स्कल के अंदर होते हैं। रोल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रायर टू द मसल कंट्रैक्शन, बच्चे ये थोड़ा जो एमसीक्यू होता है ना ये समझने वाला था, इसको देखते हैं। बच्चे हमसे पूछा गया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन से पहले, तो बच्चे इसका आई थिंक जो ऑप्शन सुइटेबल यहाँ पर बनेगा वो हमारे पास बनेगा ऑप्शन ए। कैसे ऑप्शन ए बनेगा? देखिए बात मसल कॉन्ट्रैक्शन की नहीं हो रही, मसल कॉन्ट्रैक्शन से पहले की बात हो रही है। तो आपको जो पीडीएफ भी प्रोवाइड किया गया था अगर उसमें भी आप देखें तो बच्चे वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन से पहले एक्चुअली होगा क्या कि अगर कोई कैल्शियम आयन अगर कोई साइटोसोल में पड़ा है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा कि वो मतलब जैसे देखें एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन हुई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो गेट्स है वो ओपन हुए, कैल्शियम कहाँ मूव करके साइटोसोल के अंदर मूव करके वो ट्रोपोनिन से अटैच हुए, बाकी आपको पता है वो कॉन्ट्रैक्शन हो गई है। अब जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि उन कैल्शियम आयन को साइटोसोल से अगेन किसके अंदर लाना है बच्चे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन से लाना है और उनको एक्टिवली पंप किया जाता है, उनको उनकी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पंप किया जाता है और इसके लिए कैल्शियम पंप्स मौजूद होते हैं जो उनको पंप करते हैं। कि मीन जब मसल कंट्रैक्शन नहीं होनी तो मसल कंट्रैक्शन से पहले साइटोसोल से कैल्शियम आयन को पंप करके कहाँ भेजा जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर। आई थिंक जो मोस्ट प्रोबेबल जो यहाँ पर जो सुइटेबल जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। लेकिन कुछ हद तक देखें तो ऑप्शन डी भी करेक्ट लग रहा है कि हमारे पास जब जो मसल सेल की जो सार्कोलीमा होती है उस पर जब बच्चे जब एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है वो फिर टी ट्यूब्यूल के जरिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आता है तो वो कैल्शियम गेट्स को ओपन करते हैं और जो कैल्शियम आयंस हैं वो फिर वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। आई थिंक यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। Which of the following molecule binds to the troponin during muscle contraction, triggering tropomyosin to move away from the actin binding site and allowing the myosin head to form a, हमें पता है कैल्शियम आयन कि जब नर्व इम्पल्स आएगी कैल्शियम गेट्स ओपन होंगे, कैल्शियम आयन साइटोसोल में आएंगे, वो ट्रोपोनिन से अटैच होंगे, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को थोड़ा सा स्लाइटली मूव करवाएगी तो जिसकी वजह से एक्टिन पर मौजूद बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती हैं और मायोसिन के हेड जाकर अटैच हो जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स अकर इमीडिएटली आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपको बच्चे बता रहे कि जैसे ही ट्रोपोनिन से कैल्शियम आयन अटैच होते हैं तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को स्लाइटली मूव करती है जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट जो हमारे पास थिन फिलामेंट है उस पर मौजूद जो बाइंडिंग साइट है वो क्या हो जाती हैं, एक्सपोज हो जाती हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाई पेरीमीशियम, तो बच्चे उनको बोलते हैं फेसिकल। मसल के अंदर जो मसल बंडल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फेसिकल, और उनके इर्द गिर्द जो जिस ब्रेन सराउंड की उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीशियम बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द आउटर कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द बोन, तो बच्चे बोन के इर्द गिर्द जो आउटर कनेक्टिव टिश्यूज हम क्या बोलते हैं, पेरीओस्टियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मैनी ATP आर रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो बच्चे हमें पता है कितने ATP रिक्वायर होते हैं, जस्ट 1 ATP। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच अटैच मसल टू द बोन, बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन। टेंडन काम होता है मसल को बोन से कनेक्ट करना और लिगामेंट काम होता है बोन को बोन से कनेक्ट करना। लास्ट टाइम से कोई बच्चे लिविंग सेल्स ऑफ
कार्टिलेज आर कॉल्ड। बच्चे फर्स्ट ऑप्शन बच्चे देखिए इसमें हमारे पास क्या है, ये ओस्टियोसाइट है। ओस्टियोसाइट तो ये बच्चे मेच्योर बोन, ये तो मेच्योर बोन सेल होते हैं, ये तो बोन के सेल हैं। कॉन्ड्रोसाइट की बात करें तो बच्चे दीज आर द लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।